मसीह में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मसीह में बहुत ही गहरे मतलब को जानने वाले हैं, जिसका टॉपिक है, क्या आप शैतान की संतान हैं या यीशु की। हम जानते हैं बाइबल एक दर्पण है, अर्थात एक शीशा है, जिसमें हम देखकर अपने आप को सही या ठीक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस मंदिर की यहाँ पर बात हो रही वो आपका शरीर है। अब बात है कि क्या सच में प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। यूहन्ना 8:34 कहती है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रियो, जो कोई पाप करता है अर्थात गाली निकालना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मूर्ति पूजा करना, ईर्ष्या करना, वैर करना, अर्थात बहुत सारे पाप जो बाइबल हमें बताती है ना करने के लिए, अगर हम वो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पाप के दास हैं। यूहन्ना 8:35 कहती है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। अगर हम पाप के दास हैं, अगर हम पाप के गुलाम हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। आज हमें फैसला करना है कि हम अपने पापों में बना रहना चाहते हैं या उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इफिसियों की किताब उसके 2 बाब उसकी 2 आयत में लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मेरे प्रियजनों, जो प्रभु के आत्मा में नहीं चलता, उनमें शैतान का आत्मा काम करता है। क्या हम यही चाहते हैं कि शैतान का आत्मा हमें चलाता रहे, या फिर हम ये चाहते हैं कि पूरी सृष्टि का बनाने वाला, सिरजने वाला वो हमारी अगुवाई करे? ये फैसला, ये निर्णय आपका है। क्योंकि लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आइए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम प्रभु में बढ़ें, उसकी सेवा करें, सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करें। पूरी कायनात का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। जो पानियों पर मंडराता था वो आपके ऊपर मंडराना चाहता है। जो पानी को अलग किया वो आपको पाप के जुए से, पाप से अलग करना चाहता है। जिसने समंदर और आकाश के बीच में अंतर पैदा किया, वो आपके और अपने बीच में अंतर नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि आप उसके करीब आइए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:18 में लिखा है, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुने, द्वार खोले, तो मैं उसके भीतर आऊँगा। उसको आइए आज हम उसे अपने भीतर आने दें। निर्णय लें, फैसला लें कि हम मसीह में बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।